अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति दारं किशोराकृति। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम लोग आज भगवान के दिव्य विवाह का न केवल दर्शन कर रहे हैं, उनका अर्चन भी कर रहे हैं, उनका पूजन भी कर रहे हैं और उनका वंदन अभिनंदन भी कर रहे हैं। देखो, आपको हम याद दिला दें कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या जिनको अपनी कन्या का विवाह अच्छे से अच्छे वर के साथ या अच्छे से अच्छे घर में करने की मन में कोई कामना है, थोड़ी ई को कम करो बेटा, वो माता बहन आज रुक्मिणी महारानी को अपनी लाली मान करके, अपनी बेटी मान करके कन्यादान अवश्य करें। क्योंकि जो माता बहन भाई बंधु रुक्मिणी महारानी को अपनी लाली मान करके द्वारिकाधीश के साथ में, भगवान के साथ में ब्याहेगा, निश्चित रूप से उसकी भी लाली बिल्कुल आनंदमय वातावरण में जाएगी, जैसे रुक्मिणी महारानी द्वारिका में द्वारिकाधीश के साथ में गई। तो याद रखें, ये आप सबके लिए सूचना है। अब समय अधिक हो ही गया है, लेकिन 5 मिनट हम लोग थोड़ा सा ज्ञान श्रवण करें और तत्पश्चात भगवान के विवाह में हम लोग खूब नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। अभी बैठो, ओ मैया बैठो, इनको बिठाओ ना, इधर मेरी तरफ नहीं, इनकी तरफ देखो, इनको बिठाओ, अभी बिठाओ। केवल 5 मिनट सुनो, उसके बाद फिर सब लोग खड़े होकर पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना। अभी आप हमको देखो, क्योंकि पिछले 3.5 घंटे से हम आपको देख रहे हैं, तो आप 5 मिनट भी हमको नहीं देख सकते क्या? सही बात है, बिल्कुल एकदम। वाह 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 भाई, इतने बुरे तो ना है हम के 5 मिनट न देख सको ना। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। तो केवल घड़ी लगा के 5 मिनट बस। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। मन में इरादे बनते ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम वृंदावन जाएं, गोवर्धन जाएं, कथा सुनने के लिए जाएं और न जाने कहाँ कहाँ। तो इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। और इस भट्टावाड़ी की कथा में, राधिका दीदी की कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारे श्री बांके बिहारी बुलाते हैं, जिन्हें हमारे श्री ठाकुर जी बुलाते हैं।
तो ये आपका अपना सौभाग्य नहीं है, आपके ऐसे अपने कर्म नहीं है कि आपको कथा मिल जाए, लेकिन ठाकुर जी ने, द्वारिकाधीश ने आपके ऊपर ऐसी कृपा करी है कि आपको बलात् सद्य हृदय वरुद्य तेत्र कृति भी शुश्रूष तत्क्षणात्। ठाकुर जी ने आपको बलात् हाथ पकड़ करके जबरदस्ती खींच लिया है कि अरे जाए कहाँ रो बेटा, यहाँ आजा, कथा में बैठ और कथा सुन, तब जा करके तेरा कल्याण होगा। तो देखो ये कल्याण की व्यवस्था बनाई है। ऐसे ही भगवान की जब भी जीव के ऊपर कृपा होती है तो भगवान उसे सबसे पहले अपना सत्संग, कथा, संकीर्तन ही प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में जब भी कहते हैं न कि बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, बगिया में बहार आती है जब बसंत आता है, लेकिन हमारे जीवन में बहार आती है जब हमारे जीवन में कोई संत आता है, कोई संत आता है। तो संत महापुरुषों के माध्यम से भगवान की कथा हो, वही वास्तव में जीवन का कल्याण करने वाली है। अमीर वो नहीं होते जिनके सिर हीरों से जड़े होते हैं, अमीर वो नहीं होते जिनके सिर हीरों से जड़े होते हैं। अमीर वो होते हैं जो मेरे गोविंद के चरणों में पड़े होते हैं, जो मेरे गोविंद के चरणों में पड़े होते हैं। अरे संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की मदमस्त चाल पर मर गया। संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की चाल पर मर गया। लेकिन श्रीधाम वृंदावन के रसिक जन कहते हैं कि भैया जिंदा तो वही है संसार में जो मेरे नंद के लाल पर मर गया, मेरे नंद के लाल पर मर गया। तो नंद के लाल पर मरने का मतलब ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा नंद के लाला की कथा हम लोग अपने जीवन में सुने, क्योंकि भगवान की कथा हमारे जीवन में बिल्कुल एक दीपक की तरह है। कैसे? जैसे मान लो कि किसी कमरे में अंधकार भरा पड़ा है, अब उस कमरे के अंधकार को यदि आपको दूर करना है तो आपको उस कमरे में चाहे मिट्टी के तेल का दीपक जलाओ, चाहे सरसों के तेल का जलाओ, चाहे तिल के तेल का जलाओ, चाहे रिफाइंड मूंगफली या देसी घी का जलाओ, माने दीपक आपको जलाना पड़ेगा, तभी उस कमरे का जो अंधकार है उसकी निवृत्ति होगी। और आप सोचें कि बिना दीपक जलाए ही कमरे का अंधकार समाप्त हो जाए, नष्ट ध्वस्त हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो देखो भगवान की कथा बिल्कुल हमारे लिए ऐसी ही है। हमारा ये जीवन क्या है? हमारा जीवन रूपी एक कमरा ही है जिसके अंदर अविद्या का, अज्ञान का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, अनेकों प्रकार का अंधकार भरा पड़ा है। अब आपको यदि ये अंधकार दूर करना है तो श्री तुलसीदास जी महाराज रामायण में कह रहे हैं कि बेटा यदि तू इस जीवन रूपी कमरे में उजाला चाहता है, प्रकाश चाहता है, जीवन का कल्याण चाहता है,
तो राम नाम मणिदीप धरूं जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहस उजियार। तू भगवान के नाम को, भगवान की कथा को प्रविष्ट करणरंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम, धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। भगवान की कथा को आप जिस भाव से, जिस कामना से सुनोगे, क्योंकि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसम आलयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जैसे स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष है, हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते? तो कल्प वृक्ष क्या करता है? क्या करता है? अरे भैया, कल्प वृक्ष हमारे मन में उठने वाली हर कामना की पूर्ति करता है। हम जैसी जैसी कल्पना करते हैं, जैसी जैसी भावना करते हैं, उसके नीचे खड़े होकर के या उसके नीचे बैठ करके कल्प वृक्ष हमें प्रदान कर देता है। माने अभी मान लो कि हमारा रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, जरूर, अरे वाह, तो कल्प वृक्ष के नीचे चले जाओ और जा करके मन में कहो कि वृंदावन के ब्रजवासी स्वीट शॉप के यदि रसगुल्ला मिल जाए, पेड़ा मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो आंखें खोलने की देर नहीं होगी, तुम्हारे सामने रसगुल्ले से भरा हुआ डब्बा हाजिर हो जाएगा। तो ये है कल्प वृक्ष का काम। माने जो जो कल्पना तुम्हारे हृदय में आएगी, कल्प वृक्ष उसकी पूर्ति करेगा। तो देखो, महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को कल्प वृक्ष कहा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुखार विंद लगने से ये प्रमाणित हो गया है कि ये आम का फल या ये आम का रस या ये अमृत खट्टा तीखा कसेला नहीं है, एकदम मीठा है। तोता जिस फल में मुंह मार देता है वो प्रमाणित हो जाता है कि वो खाने योग्य है, वो मीठा है। तोता जिस अमरूद को थोड़ा सा खा गया तो हर व्यक्ति जानता है कि ये अमरूद मीठा है। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत कथा को इस संसार में हम सभी जीवों के कल्याणार्थ ही प्रदान किया है। और इसीलिए कह दिया है कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात गोविंद है। ये साक्षात रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी है। ये साक्षात नंद का लाला है। केवल हमें हृदय से स्वीकृतोऽसि मया नाथ, केवल इतना ही स्वीकार करना है कि ये मेरे नाथ हैं, ये मेरे दीनानाथ हैं, ये मेरे प्राणनाथ हैं। मैं इनके बिना नहीं रह सकता। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। श्री नारद जी कह रहे हैं, जब कोई ऐसा भक्त हो जाता है, कैसा? जैसे जल में रहने वाली मछली। तो जल में रहने वाली मछली का जीवन क्या होता है? जल में रहने वाली मछली का जीवन केवल जल ही होता है। यदि आप उस जल में रहने वाली मछली को जल से निकाल करके बाहर रख दोगे तो वो तड़फ करके, फड़फड़ा करके, छटपटा करके 2-4 मिनट में अपने प्राणों का परित्याग कर देगी।
ठीक उसी तरह से जो ऐसा मान लेते हैं कि स्वीकृतो से मया नाथ, मैं स्वीकार करता हूं ये मेरे नाथ हैं, ये प्राणनाथ हैं, ये दीनानाथ हैं, ये कोई किताब नहीं है, ये श्रीमद् भागवत कथा का जो आख्यान श्री वृंदावन से आई हुई परम पूज्य श्री राधिका दीदी जी के मुखार विंद से आपको ये जो श्रवण करने को मिल रहा है, ये साधारण नहीं है। ये साक्षात कृष्ण को ही बलात् तुम्हारे कानों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट करा रही हैं, माने बिठा रही हैं। तो अब आप कहोगे कि भैया चलो मान लेते हैं कि दीदी ने कथा के माध्यम से कन्हैया को हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बिठा दिया, तो अब उससे कोई फायदा होने वाला है क्या? तो उससे कोई फायदा भी तो होना चाहिए। तो देखो उसका फायदा ये है कि धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा सरत। भगवान जब तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे कथा के माध्यम से, कर्ण रंध्र के माध्यम से, तो फिर भगवान तुम्हारे हृदय में जाकर के धोबी वाला काम करते हैं। धोबी वाला काम कौन सा होता है? अब इसका व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। मैले कुचैले गंदे कपड़ों को ले जाना, धुलाई करना, सुखाई करना और फिर प्रेस करके निर्मल बना करके, स्वच्छ बना करके हमें दे देना, ये धोबी का काम होता है। तो महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, जो भगवान की कथा को सुनता है, भगवान उसके हृदय में बैठ करके धोबी वाला काम करते हैं और उसके हृदय में जितने भी प्रकार का अज्ञान भरा पड़ा है, जितने भी प्रकार का अंधेरा भरा पड़ा है, जिसके कारण हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कल्याण का मार्ग जो है हम लोग प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, माने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए कैसे लेटना चाहिए। हमारे जीवन में हमें अपना जीवन जीने की शैली आती ही नहीं। तो ये सारी चीजें श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। और जब व्यवहारिक जगत में वास्तव में हम लोग जीवन जीना सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सत्य मानो कि मरने के बाद कभी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति क्या है? अब कल जो है सप्तम दिवस की कथा है, राजा परीक्षित का मोक्ष होना है, तक्षक नाग आकर के काटेगा, तो राजा की मुक्ति क्या है? तो देखो मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति तो जीवित अवस्था में ही होती है। मुक्ति तो केवल एक बोध है जिसे हमने अपने मन से बंधन मान रखा है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, जिसे हमने बंधन मान रखा है वास्तव में वो बंधन नहीं है। यदि हम लोग जीते जागते पूरे होशों हवास में यदि मान लें कि करने वाले कराने वाले तो वास्तव में भगवान ही हैं, वही करते हैं, हम तो खामखा बेकार में ही अपने आप को आगे प्रतिष्ठित करते हैं कि ये कार्य मैंने किया है, माने अच्छा हो गया तो मैंने किया है, और यदि कोई हानि हो गई, कुछ बुरा हो गया
तो अब हम क्या करें भाई, भगवान की जैसी मर्जी, तो भगवान के ऊपर डाल देते हैं। जीते जी तुम्हारे मन में उठने वाली अनेकों कामनाओं का, अनेकों कल्पनाओं का नाश हो जाए, माने कोई कामना शेष नहीं रहे, तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया, तुम्हारी संसार से मुक्ति हो गई। जय हो, जय हो। यही श्रीमद् भागवत कथा का सार है। अब समय कम है, जब विस्तार से आपको सुनाने का अवसर मिलेगा तो फिर आपको सुनाएंगे। अनेकों प्रकार का भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, अनेकों प्रकार का रस प्रदान करेंगे। तो आइए अब हम लोग सीधे चलते हैं। श्री द्वारिकाधीश भी हमारे बेचारे बैठे गर्मी में कि बाबा बोले ही जा रहो, बोले ही जा रहो। अब जी छोरी बड़ी मुश्किल से तो मिली है, अब जौए ना जल्दी ले जान दे रहो, फिर रात है रही है, तो जल्दी से लेके और भागवे की फिराक में बैठे हुए हैं। और फिर सब लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे ले गयो, अरे ले गयो, अरे भैया छोरी है भगाए करके ले गयो, अरे भैया छोरी है भगाए करके ले गयो। तो आइए द्वारिकाधीश का विवाह महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ हम लोग मनाएं।